Hello guys, good afternoon everyone. I परनीत को वेलकम यू टू माय चैनल, वेलकम यू टू एग्ज़ाम फर्स्ट ऐप। और हमारी आज वोकैब की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। वोकैब हर एक स्टूडेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हर एक स्टूडेंट वोकैब से जूझ रहा है। हर स्टूडेंट को ये होता है कि मैम वोकैब याद नहीं होती है। पहली बात तो वोकैब को याद करना बहुत टायरिंग और बहुत ज़्यादा बोरिंग टास्क लगता है स्टूडेंट्स को। और दूसरी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है वो ये है कि स्टूडेंट्स को वोकैब याद ही नहीं रहती। आज वो आप वोकैब पढ़ना चालू करते हैं, आप वोकैब को भूलने लग जाते हैं, आपको वोकैब याद ही नहीं रहेगी। 2 दिन 4 दिन बाद आप पूरे वर्ड्स को भूल जाते हैं, राइट। तो ये स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसका पहले सल्यूशन डिस्कस करते हैं, हम अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं कि हमें वोकैबलरी पढ़नी कैसे है। हमें ये देखना है कि हमको कैसे अपने वोकैब को इम्प्रूव करना है डे बाय डे, कि जो भी वोकैब मैं पढ़ूँ वो मुझे जल्दी से याद हो जाए, मुझे वोकैब बोरिंग ना लगे और मुझे वोकैब याद भी रहे, कि जब मैं वो वर्ड एग्जाम में देखूँ तो उस वर्ड को देख के मुझे इस वर्ड की मीनिंग भी याद आ जाए। तो ये सारे तरीके जो हैं अभी मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि किस तरह से हम अपनी वोकैब को इम्प्रूव कर सकते हैं एवरी डे। ओके, क्योंकि वोकैब आपका एसएससी के एग्ज़ाम्स में आता है, वोकैब आपकी बैंक के एसएससी के जो भी एग्ज़ाम्स है, सीजीएल, सीएचएसएल, आपका एमटीएस, स्टेनो, सीपीओ, और फिर आपके बैंक के एग्ज़ाम में चाहे आपके पीओ का एग्ज़ाम हो, चाहे आपके पीओ को बोल दो, चाहे आपके क्लर्क का एग्ज़ाम बोल दो, आईबीपीएस का, एसबीआई को, फिर आपका एनडीएस के एग्ज़ाम्स में, सीडीएस के एग्ज़ाम्स में, आपके स्टेट के एग्ज़ाम्स में। तो ये सारे एग्ज़ाम्स में और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, अलग अलग एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पे वोकैबलरी आती ही है। तो वोकैब को आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको आप एवेड नहीं कर सकते हो। इसको आपको एक बार कर लीजिए, मगर आप उसको जो तरीके मैं आपको बताऊँगी उसको फॉलो कीजिए, करोगे तो आपके इम्प्रूवमेंट ज़रूर हो जाएगी। अभी जो है हम वो स्टार्ट कर रहे हैं सिनोनिम एंटोनिम्स। सिनोनिम एंटोनिम्स को स्टार्ट कर रहे हैं, आज की क्लास में करेंगे सिनोनिम एंटोनिम्स। मगर सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है कि वोकैब को करें कैसे, सबसे पहला जो डिस्कशन है वो ये है कि हम वोकैब को कैसे करें, कि वोकैब को करना कैसे चाहिए। ठीक है, तो वोकैब को करने का तरीका क्या है। देखो गाइस, वोकैब का मैम देखिए, आप लोगों को पहले मैं जितने वर्ड्स बता रही हूँ, अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ये कन्फ्यूजन है कि मैम मेरे पास बुक्स हैं बहुत सारी और उसमें किसी में 20,000, किसी में 15,000, किसी में 25,000 वर्ड्स दिए, तो मैं इसको कर लेता हूँ। आप कर लीजिए, नो डाउट, अगर आप कर पाते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। मगर बात ये कि क्या आप उसको एक्चुअल में कर पा रहे हैं, या अपने मन को तसल्ली देने की यार ये इतनी सारे वर्ड्स की बुक मैं कर लूँगा, एग्ज़ाम में एक वर्ड याद नहीं होता। तो जो अगर आप स्टैंडर्ड इंग्लिश में अगर किसी से पूछेंगे तो वोकैब आपकी जो हमारी बोलचाल की भाषा होती है या फिर एक नॉर्मल इंग्लिश जो होती है वो 3 से 5,000, ये 5,000 मैक्स है, मिनिमम 3 to 5,000 अगर आपने वोकैब कर ली, जिसमें 1 वर्ड आ गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस आ गए, सुनाना, ये सफिशिएंट होती है। एटलीस्ट इसको बाय हार्ट करना है पहले। 3 से 4,000 वर्ड या 3 से 5,000 वोकैब आपको पहले याद होनी चाहिए। तब अगर आपको लगता है कि मुझे एक्स्ट्रा करना है तो आप यू आर फ्री टू डू। आप जब इतना कर लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा करने का फील ही नहीं होगा, आपको मतलब ईजी हो जाएंगे इनफैक्ट चीज़ें आपके। तो इस बात को समझना है हमें कि आपको इतनी वोकैब पहले बहुत अच्छे से करनी है। आपने वोकैब पढ़ ली फिर भूल गए, आपको 100 वर्ड्स की मीनिंग याद नहीं, आपने 13,000 या 15,000 वाली बुक पढ़ ली, फ़ायदा क्या हुआ? उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपने सिर्फ टाइम कंज्यूम किया, अपनी एनर्जी लगाई, उसका रिजल्ट आउटकम कुछ भी नहीं आया, तो वो वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड टाइम है। ठीक है जी, तो ये वाली दिक्कत है। अब आते हैं कि वोकैब को करने का तरीका क्या है, मेथड क्या है, हम कौन सी स्ट्रैटेजी को वोकैब में फॉलो करेंगे। हमारी स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी वोकैब को करने की। ठीक है, हमारी जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी है, अगेन आप लोग डेली हर स्टूडेंट जो जहाँ तक मैं जानती हूँ तो वो एवरेज 42 है ना गाइस 60 मिनट्स वोकैब में देता है ना गाइस। स्टूडेंट जो है 40 to 60 मिनट वोकैब को देता है, राइट। आपको 40 से 1 घंटा लगता है वोकैब को याद करने में। अगर आप 30-40 वर्ड भी याद कर रहे हो तो आपको 1 घंटा लग जाता है, 40-45 मिनट्स टू 1 आवर आपको लग जाता है। ये एक नॉर्मल वाली बात है कि हाँ इतना टाइम लग जाता है अगर आप अच्छे से बैठ के रट्टा मार रहे हो तो, राइट। अगर आप बैठ के तमीज़ से रट्टा मार रहे हो तो आपको इतना टाइम लग जाता है। ठीक, तो टाइम हमारा इतना कंज्यूम हो रहा है, तो ये तो रही आपकी स्ट्रैटेजी। अब इसमें मेरी स्ट्रैटेजी क्या है? मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि इसी टाइम को, मैं आपको टाइम बढ़ाने नहीं कह रही, आप इसी टाइम को क्या करें, डिवाइड करते हैं।
ठीक है। आप इसको 15 मिनट्स इंटू 4 या फिर 15 इंटू 3 कर दें, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। गाइज बहुत बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, आप इसको फॉलो करके देखो और आप बोलोगे कि मैम मैं सोचा भी नहीं था कि वोकैब इतनी आसान हो सकती है। मैंने लिटरली नहीं सोचा था कि वोकैब जो मैं इतना हेडेक लेके चल रहा हूँ अपने जीवन में, वो इतनी ईजी भी हो सकती है। आप इसको ये ठीक है 15 इंटू 4 वाला मेथड को फॉलो करो। मतलब कि आप डेली जब आप वोकैब को 1 घंटे लेकर बैठते हो, उस वोकैब को आप दिन में 15 मिनट लेकर बैठो, मगर उसी वोकैब को सेम वही वोकैब को दिन में आप 4 बार पढ़ो। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे 40 वर्ड्स करा है, आप इस 40 वर्ड्स को दिन में 4 बार रीड करो। ठीक है, आपको रटना नहीं बैठ के, क्योंकि रटाया जाता भी नहीं है। आप उसको दिन में 15 मिनट उसमें लगाओ, 15 मिनट पढ़ो, फिर आप उसका टाइम बना लो कि ये मेरा टाइम है और दिन में 4 बार मैं वोकैब पढ़ूंगा। आपको प्रेशर कम लगेगा, आपको हेडेक कम लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको वोकैब याद हो रही है। आपको एनर्जी भी नहीं लगेगी, आपको ये टेंशन भी नहीं होगी मैं भूल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दिन में आप 4 बार उन वर्ड्स को पढ़ लिए हो, आपने बार बार उन वर्ड्स को देखा है, तो वो वर्ड्स धीरे धीरे आपके दिमाग में सेट होने लगेंगे। वो वर्ड्स धीरे धीरे दिमाग में आपके सेट हो जाएंगे। तो ध्यान रखना कि ये 15 इंटू 4 वाली स्ट्रैटेजी को आप स्टार्ट करेंगे, आप भी इसे फॉलो करना कि आप 15 मिनट निकालेंगे दिन के। 15 मिनट आप इंस्टाग्राम में लगा देते हैं ऐसे ऐसे करके, स्वाइप करते करते इंस्टाग्राम की रील्स और ये सब में, उसको हटा दो और आपके PDF को ऐसे स्वाइप करना चालू करो, रीड करो, आगे रीड करो, अच्छा इसका मीनिंग ये, अच्छा पढ़ लियो, ठीक है। इसको दिन में 4 बार को, और आप देखोगे आपकी याद करने की, आपकी जो रिटेनिंग पावर है ये बढ़ जाएगी। ठीक है, आपको वोकैब को याद करने की रिटेनिंग पावर जो है वो टोटली बढ़ जाएगी। फिर ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका आपको क्या करना है, दूसरी चीज़ आपको करनी है कि आप हर तीसरे दिन, हर थर्ड डे, है ना गाइस, हर थर्ड डे, मतलब कि आज फर्स्ट एक दिन, 1 2 पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, जब आपका तीसरा दिन आ जाए ना, जब आपका तीसरा दिन आ जाए तो आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट से वोकैब को पढ़ेंगे। फर्स्ट वाली भी पढ़ेंगे, सेकंड वाली भी पढ़ेंगे और थर्ड वाली भी पढ़ेंगे हर तीसरे दिन। मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप इसमें ही कर लो तो भी बहुत बड़ी बात है, कि अगर आप 5 में से दिन में 4 बार वोकैब पढ़ रहे हैं तो एक बार आप एटलीस्ट एक बार 0 से वोकैब स्टार्ट करो, मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट किए उसको रीड करो। ये तरीका है गाइस, ये बहुत बहुत अच्छा प्रोसेस है। अगर आपको वो नहीं हो रही तो आप क्या करो, हर तीसरे दिन आप एकदम 0 से, जब आपने फर्स्ट क्लास, जो आज मेरी फर्स्ट क्लास है, यहाँ से स्टार्ट करो और उसको पूरा रीड करो, आपने जितना पढ़ लिया। तो इसको आप हर थर्ड डे ये तरीका फॉलो करो। आप 6 उसके नेक्स्ट में फिर से 1, फिर 2 और फिर 3 इस डेज को फॉलो करो। और जो आपका 7th डे होगा ना, 7th डे दैट इज संडे, जो मैं बोल सकती हूँ 7th डे की मैं बात करूँ, तो 7 डे को आप पूरा रिवाइज करो, पूरा रिवाइज करो। ठीक है, तरीके में प्रॉब्लम है यार, वोकैब में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारे मेथड में है। प्रॉब्लम जो है हमारे मेथड में है और किसी चीज़ में दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमको इसको फॉलो करना है। आप 20 इंटू 4 भी कर सकते हो, 15 इंटू 4 भी कर सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, मगर आपको इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। यस, ठीक है। अब एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मैम वोकैब के नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल नोट्स बनाने हैं, क्योंकि जब आप चीज़ लिखते हो ना तो वो चीज़ें आपको याद होती हैं। अभी आपने पढ़ना चालू किया है, ठीक है, अगर आपके पहले से पढ़ रखे हो तो आप तो सिर्फ रिविजन करोगे, और अगर आपने वोकैब पहले से पढ़ नहीं रही तो नोट्स बनाओगे, क्योंकि मैं आपको ट्रिक से वोकैब पढ़ाऊंगी। जो मेरा मेथड है, ये तो आपका तरीका था जो आपको करना है। ठीक है, कि वोकैब आपको पढ़नी कैसे, दिन में 4 बार, 40 इंटू 4 कर दिया मैंने, सॉरी है ना गाइस, 15 इंटू 4 कर दो। 15 इंटू 4 आपको इसको रीड करना है। ठीक है, 15 मिनट लगाने हैं, 15 मिनट दिन में 4 बार लगाने हैं। 15 मिनट ऐसा नहीं कि 15 बार पढ़ने लग गए, 15 मिनट 4 बार लगाने हैं, और हर तीसरे दिन बिल्कुल शुरू से वोकैब को रिवाइज करना। ठीक है, और 7th डे पूरे वीक की आपको वोकैब को रिवाइज करना, ये आपका तरीका होगा। और ये तरीका जो है ना गाइस, ये तरीका आपके लिए तभी काम का होगा जब आप इसको रोज करोगे, रेगुलर करोगे। अगर आपने इस तरीके को 1 दिन फॉलो किया, 2 दिन किया, चौथे दिन 5वें दिन ठीक है कर लेंगे, अरे यार थोड़ा सा रह गया देखते हैं, और फिर धीरे 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 आप कम करें। अगर तो आपने इस प्रोसेस को किया रेगुलर में, तब जाके आपका ये काम होगा। अगर आपने इसको रोज नहीं किया तो ये काम का नहीं है। जैसे पहाड़ होता है कि नहीं, आपको पता है पहाड़ होता है, तो आप अगर मांझी हैं
तो अगर आपने पहाड़ को तोड़ना है तो आप एक हथौड़ा, आपने एक उसको फावड़ा मारा या हथौड़ा जो भी मारा, आज मारा, 4 दिन बाद मारा, फिर उसके बाद आपने मारा 15 दिन बाद, तो आप खुद सोचते हो वो पहाड़ पता नहीं कितने सालों में और कितने साल लग जाएंगे टूटने में। अगर आपको वोकैब के पहाड़ को तोड़ना है तो आपको कॉन्टिन्यूसली लगना पड़ेगा, लगातार लगा रहना पड़ेगा। आप एक दिन करोगे, 4 दिन नहीं करोगे, काम ही नहीं आएगा। वहाँ पे और दोबारा मिट्टी आ जाएगी, आप फिर भूल चुके होगे वोकैब और फिर आपकी मेहनत पानी में जा चुकी होगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये प्रोसेस, ये तरीका तभी काम का होगा जब आप इसको रेगुलर डिसिप्लिन से कर रहे हो। आपको पता है मुझे करना है, आपके लिए आपको टेंशन भी नहीं, आपको पता है आजकल फ़ोन में पीडीएफ्स आ जाती हैं। अपने नोट्स की फ़ोटो ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उसमें निमोनिक्स भी लिखे होंगे क्योंकि तुम खुद लिख रहे हो, ठीक है। उसको फ़ोन में ले लो, सारी फ़ोटोज़ लिखते रहो, जब टाइम मिले, जैसा टाइम मिले स्वाइप मार लो। टाइम ही, तुमको इतना एनर्जी लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रही हूँ। अब आगे तुम्हारा तरीका हो गया कि तुम्हें कैसे पढ़ना है। मैं आपको कैसे पढ़ाने वाली हूँ वोकैब, उस पर डिस्कशन कर लेते कि मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। सी गाइस, मैं आपको पढ़ाऊँगी वोकैब निमोनिक्स से। मैं आपको वोकैब पढ़ाऊंगी निमोनिक्स से। निमोनिक्स से आपको वोकैब पढ़ाई जाएगी, मतलब मैं आपको हर वर्ड, चाहे मैं आपको वन वर्ड कराऊं, चाहे मैं आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस कराऊं, चाहे मैं आपको सिनोनिम एंटोनिम क्यों ना कराऊं, मैं आपको सारी वोकैब ट्रिक्स से कराऊंगी। और मेरी जो ट्रिक्स हैं, एक टाइम आएगा, आप अगर मेरे पुराने स्टूडेंट्स से मिलोगे तो आपको पता चलेगा, एक टाइम ऐसा आएगा रिवीजन कर करके कि तुम लोग को वर्ड देखते तुम लोग को ट्रिक दिमाग में आएगी और तुमको मीनिंग पता हो जाएगा। मतलब तुम लोग को वर्ड से ट्रिक याद हो जाएगी कि तुम्हें पता है ये वर्ड बोलते तुम्हें पता है कि अरे मैम ये ट्रिक है, हमको तो याद है। ये होगा मगर डिसिप्लिन में होगा। और स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स से आप पूछ सकते हैं कि वोकैबुलरी उनकी कितनी तगड़ी हो चुकी है ये मेथड को फॉलो करके। ट्रिक्स तक तुम्हें दिमाग में रट जाएंगी और मैं आपको ट्रिक्स ऐसी देती हूँ, ऐसा नहीं कि लॉजिकल ट्रिक बना दी, मैं आपको जो ट्रिक बना के देती हूँ, जो मैं आपको निमोनिक्स देती हूँ, वो निमोनिक्स आपके उस वर्ड की मीनिंग को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उस वर्ड को और उस वर्ड की मीनिंग्स को कनेक्ट करते हैं। तो वो निमोनिक आपको याद हो गया तो वर्ड और वो वर्ड की मीनिंग आपको कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को ये तरीका फॉलो करवाया जाएगा, मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी। मगर ये आप ध्यान रखना कि अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट करोगे कि मैं आपको निमोनिक्स भी लिख के दूँ, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं निमोनिक्स बदलती रहती हूँ, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि आप अपने हाथों से लिखें हर चीज़ में स्पून। आई नो कि आप लोगों की एजुकेशन ऑनलाइन हो गई है, आप लोगों को इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, आप अपने कंबल के नीचे घुस के भी क्लास ले लेते हो, खा रहे हो, पी रहे हो, नहाए नहीं हो, कोई बात नहीं, बस बाल बिख रहे, कोई टेंशन नहीं, बस बैठ के पढ़ रहे हो, काम कहीं भी बैठ के पढ़ रहे हो। आप लोगों के एफर्ट्स कम हो गए, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपकी एजुकेशन की वैल्यू कम हो गई। आपको थोड़े तो एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, लिखना आपको पड़ेगा, लिखने का काम एटलीस्ट खुद करो। ये मत सोचो कि हर चीज़ स्पून फीडिंग हो जाए, वो गलत तरीका है, वो तरीका ही गलत है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आ गई कि वोकैब को हमें कैसे पढ़ना है, वोकैब के तरीके क्या हैं, किस तरह से, किस मेथड को हमें वोकैब को फॉलो करना है, आप लोगों को क्या करना है और कौन सी चीज़ों को रेगुलर करना है, ये बात का आप लोगों को ध्यान रखेंगे। बाकी मैं आपको वोकैब पढ़ाते रहूँगी, ठीक है। मेरी बात सबको समझ में आ गई है तो थम्स अप कर दो। आप लोग बता दीजिए कि हाँ मैम बात हमको बिल्कुल समझ में आ गई है, कोई हमें दिक्कत इस बात में नहीं है, हम लोग को ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। इज़ माई पॉइंट क्लियर? हाँ, मेरी बात आप सबको समझ में आ गई। आपको मेरे मेथड में कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो कि मैम ये प्रॉब्लम हुई है, मैं आपको इस बात का सोल्यूशन भी दे दूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वोकैबलरी। तो पहला आपके जो वर्ड है गाइस, फर्स्ट जो आपका वर्ड है दैट इज़ कॉमेंसुरेट। आई होप आपको वोकैब एकदम क्लियर दिख रही है, ठीक है। फर्स्ट जो आपका वर्ड है दैट इज़ कॉमेंसुरेट। सब लोग अपने कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और जो मैं बात बोल रही हूँ उसका लिखते भी जाएंगे। मुझे पेन सेलेक्ट करना पड़ता है हमेशा, चलो पर्पस है ये। अगे कॉमेंसुरेट का मतलब होता है कोई चीज़ एक समान है, एक समान होना, कोई चीज़ समान है, इक्वल है। कॉमेंसुरेट का मतलब होता है कोई चीज़ बराबर है, इक्वल है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस जो भी वर्ड को मैं टिक करूंगी, इसके सिनोनिम एंटोनिम्स जो मैं टिक करके दूंगी वो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उस सिनोनिम या उस एंटोनिम को याद करना ही है, ध्यान रखना उन वर्ड्स पे, ठीक है। तो कॉमेंसुरेट का मतलब होता है कोई चीज़ समान है, कोई चीज़ इक्वल है, कोई चीज़ बराबर है, ठीक है जी। तो इसका जो वर्ड है टेंटामाउंट, ठीक है। टेंटामाउंट मीन्स, टेंटामाउंट का मतलब होता है बराबर होना, इक्वल होना। ओके, इक्विवेलेंट वर्ड भी आपको पता है, इक्वल हो जाना आ ही जाएगा। तो कॉमेंसुरेट का मतलब होता है कोई चीज़ इक्वल है, कोई चीज़ बराबर है, कोई चीज़ समान है। हिंदी मीनिंग में आपको दे रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है।
अब इसमें ट्रिक क्या है, इसको याद कैसे करेंगे? कॉमन है ना गाइस, कॉमन रेट। तो अगर रेट आपका कॉमन है मतलब सेम है, इक्वल है, वर्ड का मीनिंग याद करने की जरूरत ही नहीं है, वर्ड के अंदर ही इसका मीनिंग है। कॉमन सो रेट में कॉमन रेट लिख देना, कॉमन रेट मतलब बराबर है, कॉमन रेट है मतलब कि बराबर है, इक्वल है, ठीक है, समानता है वहाँ पे। तो कॉमन से रेट आपका फर्स्ट वर्ड है जिसमें कॉमन रेट है आपका ट्रिक, जिसको आपको याद करना। इसका एंटोनिम क्या है? इसका एंटोनिम, इसका विपरीत शब्द है इनकॉमेंसरेट। इन लगा देते, किसी भी वर्ड के सामने आप इन लगा देते हो तो वो उसका विपरीत शब्द हो जाता है। किसी भी वर्ड के सामने आप इन लगा देते हो तो विपरीत शब्द बन जाते हैं। इनकॉमेंसरेट होना, अपोज्ड होना और अनइक्वल होना, सिंपल वर्ड है। तो इसमें टेंटामाउंट, कॉरेस्पॉन्डिंग और इक्विवेलेंट वर्ड को आप याद रखेंगे, मतलब कोई चीज़ बराबर है, समान है, कोई चीज़ बराबर है, कोई चीज़ समान है। नेक्स्ट वर्ड पे हम मूव करते हैं, दैट इज कॉम्पेंडियम, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो है कॉम्पेंडियम। सिनोनिम एंटोनिम हम बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े करेंगे, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम में एक प्रेशर होता है कि सिनोनिम एंटोनिम में उसके सिनोनिम्स भी पढ़ने पड़ते हैं वर्ड के, और उसके एंटोनिम्स भी पढ़ने पड़ते हैं। वन वर्ड में सीधा आपने सेंटेंस पढ़ा, वन वर्ड याद कर लिया, इडियम्स तो वैसे भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। सिनोनिम एंटोनिम के ये पॉइंट है कि आपको थोड़ा थोड़ा लेके चलना है, मगर अच्छे से करना है, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम पे पूरा ध्यान देना है। तो अगर आपने सिनोनिम एंटोनिम में ध्यान देते देते वोकैब याद की, मैं आपको बता रही हूँ गाइस, एक ऐसा टाइम आएगा कि मैं वर्ड बोलूँगी, आप उसके कम से कम, मैं एक वर्ड बोलूँगी, आप उसके कम से कम 10 सिनोनिम मुझे खुद बताओगे, उसके 10 एंटोनिम आप मुझे बता दोगे, जो मैंने आपको यहाँ पे इधर उधर से भी पढ़ाए होंगे, तुम लोग मुझे सब कोलैब करके बता दोगे। वो टाइम आएगा, मगर अगर आप उसमें ध्यान दोगे तब, ठीक। चलो नेक्स्ट गाइस, कॉम्पेंडियम। कॉम्पेंडियम का मतलब होता है सारांश या फिर संक्षिप्त। कॉम्पेंडियम का मतलब होता है किसी चीज़ की समरी, है ना गाइस। कॉम्पेंडियम का मतलब होता है किसी चीज़ की समरी को हम कॉम्पेंडियम कहते हैं, ठीक है। इसके सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके जो सिनोनिम्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है आपका सिनॉप्सिस, कंसाइज, ओके, प्रिसाइज, सकिंट, पिथी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिनॉप्सिस होना, कंसाइज होना, प्रिसाइज होना, सकेंड होना, पिथी होना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो गाइस, सिनॉप्सिस तो आपको पता ही है कि हम लोग को कॉलेज में सिनॉप्सिस लिखनी, समरी या सिनॉप्सिस लिखने के दिया जाता था, तो हम उसको शॉर्ट में लिखते थे, ठीक है। किसी चीज़ को आप उसके साइज़ को कंसाइज करो, आप उसके साइज़ को छोटा कर रहे हो, कंसाइज करो, आप उसके साइज़ को प्री साइज कर, तो साइज़ को छोटा कर देना, कॉन्साइज या प्रीसाइज करना का मतलब होता है आप किसी चीज़ की समरी लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं किसी चीज़ को, किसी चीज़ की समरी या शॉर्ट फॉर्म में होना, शॉर्ट फॉर्म मतलब वो नहीं WHO वाला, किसी चीज़ को कंपैक्ट करके लिख रहे हो तो उसको हम कहते हैं कॉम्पेंडियम, है ना गाइस। तो उसके साइज़ को प्रीसाइज कर रहे हो, कंसाइज कर रहे हो, सेकंड कर रहे हो, है ना गाइस। किसी चीज़ को सिकुड़ दो, कम हो जाती है ना। कोई भी आपका जैसे कि आजकल कंबल वगैरह डालने होते हैं तो वो रैप में डाल के उसमें वो कुछ कर देते तो वो प्रॉपर उसमें सिकुड़ सा जाता है ना गाइस, उसमें एयर पूरी निकाल लो तो सेकंड हो जाता है। सक करने से आप उसको, सिकुड़ करने से आप उसको कॉम्पैक्ट कर सकते हो। पिद्दी, आपने उसको पिद्दी सा कर दिया, छोटा सा कर दिया, पिथी कर दिया, है ना गाइस। तो सेकंड, पिथी, कंसाइज, सिनॉप्सिस, ब्रीफ, समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की समरी है, किसी चीज़ का सारांश है, कॉम्पेंडियम है। अब याद कैसे करोगे, ट्रिक क्या है इसका? जब आपको समरी लिखनी हो तो आपको याद होगा समरी में आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता था, जब पूरी कहानी आपको वो लिखनी पड़ती थी या ऐसे लिखना पड़ता था तो वो 15 या 20 नंबर की लिखनी पड़ती थी। तो जब आपको समरी लिखनी हुई तो छोटी सी लिखनी पड़ती थी, तो आपको कम पेन चलाना पड़ता था। जब आपको कम पेन चलाना पड़े मतलब कॉम्पेंडियम, याद रहेगा। जब कम पेन चलाना पड़े मतलब कि शॉर्ट में लिखना, शॉर्ट में लिख के निबेड़ देना। जब आपको कम पेन चलाना है तो वो कॉम्पेंडियम है, आपको समरी लिखनी है, ठीक है। याद रहेगा, कम पेन चलाना है मतलब कि आपको कॉम्पेंडियम, आपको समरी लिखनी है, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, आप उसको एक्सटेंड कर रहे हो, इनलार्जमेंट है, किसी चीज़ को लेंदी कर रहे हो ना, एक्सटेंशन है किसी चीज़ का, किसी चीज़ को एक्सटेंड कर रहे हो, किसी चीज़ को बढ़ा रहे हो। लेंदी आंसर्स, आपको याद है लेंदी आंसर्स लिखने पड़ते थे, बड़े बड़े आंसर्स लिखने पड़ते थे, तो एंटोनिम हो जाएगा आपका लेंदी, ठीक है। तो कॉम्पेंडियम का मतलब होता है सारांश होना, समरी होना किसी चीज़ की। ओके गाइस, कम पेन चलाना पड़ेगा, ट्रिक लिखना है आपको। जब भी मैं बोलूँ ट्रिक तो लिख लेना, कम पेन चलाना है तो कॉम्पेंडियम, कम पेन चलाना है तो कॉम्पेंडियम मतलब समरी लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। वर्ड याद हो जाएगा। अच्छा, ये वर्ड आपको याद रखना गाइस। एक वर्ड को मैं बताऊंगी स्टार वर्ड है, जिन भी वर्ड को मैं बोलूँ स्टार वर्ड है मतलब उसका, उस वर्ड का सिनोनिम और उस वर्ड का एंटोनिम, चाहे उसका कोई भी सिनोनिम हो चाहे उसका कोई भी एंटोनिम हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है।
तो स्टार वर्ड्स भी बता दूंगी, मीन्स ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जितने सिनोनिम कर सकते हो कर लो, इसके जितने एंटोनिम कर सकते हो कर लो, ठीक है जी। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज एक्सोनरेट। अभी तुम्हारी थोड़ी सी क्लास इंटरेस्टिंग हो जाएगी, है ना गाइस। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है, किसी को अपराध या कसूर से मुक्त या बरी कर देना, है ना गाइस। किसी को किसी ब्लेम से, किसी ब्लेम से या किसी जुर्म से आप उसको आज़ाद कर देते हैं, फ्री कर देते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सोनरेट, ठीक है, एक्सोनरेट। तो इसका ट्रिक, इसका सिनोनिम्स क्या है, ये आपका स्टार वर्ड है गाइस, दिस इज योर स्टार वर्ड। स्टार वर्ड मतलब कि इसका हर एक सिनोनिम, हर एक एंटोनिम ज़रूरी होता है, इसका हर एक सिनोनिम, हर एक एंटोनिम ज़रूरी होता है, ठीक है। सिनोनिम हो जाएंगे अब्सॉल्व करना, एक्सक्यूज़ करना, फॉरगिव आप जानते हैं, एक्सकल्पेट करना, अक्विट करना, पार्डन करना, मतलब माफ़ कर देना, है ना गाइस। तो आप किसी को माफ़ कर देना, किसी को एक्सकल्पेट कर देना, फ्री कर देना, इसका ट्रिक क्या है गाइस, अभी ट्रिक बताते फिर वर्ड्स पे आती हूँ। एक्स, है ना गाइस, ये एक्स आपके पता ही होगा एक्स कौन से प्राणी होते हैं, है कि ना गाइस। तो एक्स जब आके अपनी कहानी को नरेट करे कि यार मेरे साथ जीवन में ये हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया हाँ ठीक है, तो एक्सोनरेट जो है, एक्स ने आपको अपनी कहानी आके नरेट की, यार मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा, तो आप बोलेंगे जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, आपने उसको माफ़ कर, जा जी ले अपनी ज़िंदगी, माफ़ किया मैंने तुझे, तू भी क्या याद रखेगा यार, याद रखेगी। तो एक्स जब आपको अपनी आके कहानी नरेट करे तो आप उसको एक्सोनरेट कर देते हो, मतलब जा माफ़ किया जा, है ना। तो एक्स जब कहानी आके नरेट करे, आपसे माफ़ी मांगे, तो आप उसको एक्सोनरेट कर देते हो। आप जैसे कि उसका केस सॉल्व हो गया है ना, जैसे कोर्ट में कोई केस सॉल्व हो जाए तो अब्सॉल्व कर देते हैं कि जाओ फ्री, तुम आज़ाद हो, अब्सॉल्व कर देते हैं। एक्सक्यूज़ फॉरगिव आप जानते हैं, एक्सकल्पेट, है ना गाइस। तो एक्स आपको, है ना गाइस, आपको आके मतलब आपके पैर पड़े, आपसे माफ़ी मांगे, तो आप उसको एक्सकल्पेट कर दो कि चल यार कल की बात, है ना। एक्सकल्पेट मीन्स कल की बात कल पे, कल की बात पे मैं सोचती ही नहीं, जा जी ले अपनी ज़िंदगी। एक्सकल्पेट कर दिया मैंने उसको, नहीं यार इस पर क्या सोचना, कल की बात कल पे, तो एक्स को आपने कल्पेट कर दिया कि चल कल तू अब टेंशन नहीं लेती मैं तेरी। अक्विट कर देना, आपने उसको क्विट, आपने उस बात को छोड़ दिया, क्विट कर दिया, माफ़ कर दिया, आपने उस बात को या सिचुएशन को क्विट कर दिया, आपने उसको माफ़ कर दिया है, अक्विट कर दिया ना। पार्डन तो आप जानते हैं, तो किसने, आपने इसको यार उसको छोड़ा, मैंने इसके बारे में सोचती, जान दे जो उसने जो किया किया, अक्विट कर दिया, आपने माफ़ कर दिया, आपने केस सॉल्व कर दिया, आपने उस माफ़ कर दिया। एक्सकल्पेट की कल की बातें कल पे सोचेंगे, छोड़ जान दे कल की बात कल पे, एक्सकल्पेट कर देना, कहानी आके नरेट की, एक्सोनरेट करना मीन्स माफ़ कर देना पूरी, है ना। पूरी स्टोरी बदल गई कि चल सारे दुश्मनी ख़त्म, ठीक है कोई बात नहीं, चल जा छोड़ दिया मैंने तुझे, तो उसको हम कहते हैं एक्सोनरेट करना, ठीक है, याद रहेगा, बोलोगे नहीं। आप लोगों को मैं क्या कह रही हूँ, वोकैब बोरिंग नहीं होगी, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा बात हम लोग की ये है कि हम लोग को वोकैब बड़ी इंटरेस्टिंग बना के पढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्ट आता है वोकैब को, क्योंकि स्टूडेंट्स की कहानी यहाँ पे पूरी डिस्कशन होती है, पूरी वोकैब मैं आपको कहानी से रिलेट करके पढ़ाऊंगी, आपको याद हो जाएगी, ठीक है। आप ये वर्ड देखोगे ना, आपको क्लास में कई स्टूडेंट्स ने मुझे ये भी बताया कि मैम कभी कभार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं और आपने जब वर्ड आता है तो आपकी ट्रिक याद आती है, तो हमें हंसी आ जाती है कि अरे यार हमने क्या बताया था, ठीक। तो ऐसे भी होगा आपके साथ। चलो एंटोनिम हो जाएगा कंडेम कर देना, सेंटेंस करना, पनिश, मतलब उसको या तो कंडेम करना मतलब डैम, उसको जब कोई बंदा आया आपने उसको माफ़ नहीं किया, उसको डैम, उसको मतलब उसको बुरा भरा कहा कि तू ऐसा है, तू फलाना है, तेरे के साथ ऐसा हो जाएगा, कीड़े पड़ेंगे तुझे, है ना गाइस, नरक की आग में जलेगा तू, तो कंडेम करना, निंदा करना, है ना गाइस। तो जब आप उसको डैम कर देते हो तो दैट इज कंडेम करना, मीन्स किसी की निंदा कर देना, ठीक है। सेंटेंस पनिश आप जानते हैं, तो कंडेम करना मीन्स किसी को डैम करना कि तेरे साथ ऐसा होगा, कीड़े पड़ेंगे तुझे, है ना गाइस। तो कंडेम कर देना, किसी की निंदा करना। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कॉमेंसुरेट मीन्स कॉमन रेट है, कोई चीज़ इक्वल है, बराबर है। कंपेंडियम, कम पेन चलाना पड़ेगा, मतलब समरी लिखनी है। थर्ड आपका है एक्स को नरेट करिए, आपने कहानी सारी उसको आपने उसको एक्स को नरेट कर दिया कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट वर्ड्स पे आते हैं, दैट इज एक्सॉर्बिटेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज एक्सॉर्बिटेंट। एक्सॉर्बिटेंट का मतलब होता है कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा है, एक्सट्रीम है,
है ना। कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा है, बहुत अधिक है, उसे हम एक्सॉर्बिटेंट कहते हैं, ठीक है। एक्सेसिव है, एक्स्ट्रावैगेंट है, इनऑर्डिनेट है, एक्सट्रीम है। तो कोई चीज़ बहुत एक्स्ट्रावैगेंट हो, इनऑर्डिनेट हो, है ना गाइस। इसमें इनऑर्डिनेट वर्ड याद रखना, एक्स्ट्रावैगेंट याद रखना, बाकी एक्सट्रीम और एक्सेसिव आप जानते हैं, है ना गाइस। तो उसे हम कहते हैं एक्सॉर्बिटेंट। एक्सॉर्बिटेंट कैसे याद रखेंगे? जिसके जीवन में और भी, है ना गाइस, आपने उसको इसलिए छोड़ दिया, इसलिए आपने उसको एक्स कर दिया क्योंकि उसके जीवन में और भी ख़त्म, मुझे और पैसा चाहिए, मुझे और टाइम चाहिए, मुझे और ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, होता ना, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, मुझे, है ना, मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे जुत्ती भी दिला दे, मुझे पर्स भी दिला दे। तो चाहे लड़का चाहे लड़की, जिसके और भी ख़त्म ही नहीं हो रहे, है ना, जिसको ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, दे आर एक्सॉर्बिटेंट पर्सनस, मतलब उनको हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा रिक्वायर्ड। एक्सॉर्बिटेंट मीन्स बहुत ज़्यादा, है ना गाइस। एक्सेसिव होना, एक्स्ट्रावैगेंट होना, कई लोग होता है ना बड़े खर्चीले, मैनू गुच्ची दिला दे, लहंगा दिवा दे, तो वाली जो बातें चलती, दैट इज या हो जाएगा आपका एक्सॉर्बिटेंट होना, ठीक है, एक्सॉर्बिटेंट हो जाना, ठीक। नेक्स्ट वर्ड पे मतलब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कोई चीज़ मॉडरेट है, हाँ यार मिडिल क्लास में भी रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मॉडरेट मतलब सिंपल, हाँ। प्रॉपर है, यूजुअल है, जस्ट है, कि कोई चीज़ जस्ट है, प्रॉपर है, सही है। और एंटोनिम इसका मतलब इसका एक्सॉर्बिटेंट का सिनोनिम हो जाएगा एक्स्ट्रावैगेंट, बहुत ज़्यादा खर्चीलों को कहते हैं एक्स्ट्रावैगेंट, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में। ओके, इनऑर्डिनेट मतलब रुकते नहीं, और इनका लगा ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एक्सप्लिसिट, नेक्स्ट वर्ड है दैट इज एक्सप्लिसिट। नहीं, अबंडेंट और प्लेंटिफुल अगर हम कहेंगे ना मनीष, तो अबंडेंट का मतलब और प्लेंटिफुल का मतलब तो मात्रा में सफिशिएंट, मगर मात्रा में ज़रूरत से ज़्यादा है इस एक्सट्रीम, ठीक है, मात्रा में ज़रूरत से ज़्यादा इस एक्सट्रीम। प्लेंटिफुल का मतलब होता है जितनी रिक्वायरमेंट है उतना है, दैट इज़ प्लेंटिफुल। बोलते ना यार हमारे पास पर्याप्त पैसा है, पर्याप्त सब कुछ है, हमें ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, मगर जिनको पर्याप्त से भी ज़्यादा चाहिए, दैट इज़ नोन एज एक्सट्रीम, ठीक है, दैट इज़ नोन एज आपका एक्सॉर्बिटेंट, ठीक है। चलो, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत स्पष्ट होना। ट्रिक्स लिख रहे होंगे, आई होप आप लोग सब लोग ट्रिक लिख रहे होंगे। जो भी वर्ड की मैं ट्रिक बता रही हूँ उसको लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी मेहनत और मेरी मेहनत दोनों खराब हो जाएगी। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कोई चीज़ स्पष्ट है, प्रत्यक्ष है ना गाइस, कोई चीज़ बहुत स्पष्ट हो और कोई चीज़ एकदम प्रत्यक्ष हो, साफ हो, कोई भी चीज़ एकदम स्पष्ट हो, एकदम साफ हो, एकदम क्लियर हो, है ना गाइस, क्लियर हो उसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट, है ना। कोई चीज़ ऑब्वियस है, ओके, डिस्टिंक्ट है, ये आपका स्टार वर्ड है, याद रखना, ओके। अनएम्बिगियस है, तो कोई चीज़ एकदम साफ है, एकदम स्पष्ट है, क्लियर है, उसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट। याद कैसे करोगे? इसका ट्रिक क्या है कि एक्सप्लेनेशन कैसी होनी चाहिए गाइस। एक्सप्लेनेशन जब तक साफ सुथरा नहीं हो, एकदम क्लियर एक्सप्लेनेशन हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक्सप्लेनेशन हमेशा स्पष्ट होनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन हमेशा एक्सप्लिसिट होनी चाहिए, याद रखना। एक्सप्लेनेशन शुड बी एक्सप्लिसिट, मतलब एकदम क्लियर, सीधी बात, नो बकवास, सिंपल वाली बात, ठीक है। तो आपकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिट होनी चाहिए, बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए, उसे हम एक्सप्लिसिट कह देते हैं, ठीक है। डिस्टिंक्टिव है, अनएम्बिगियस है, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, उसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट होना। एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेग, हाँ, हेजी, फॉगी, मिस्टी, इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट का डायरेक्ट एंटोनिम होता है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट का डायरेक्ट एंटोनिम होता है इम्प्लिसिट, मतलब कि धुंधला। कोई चीज़ धुंधली है ना, कोई चीज़ धुंधली है, कोई चीज़ स्पष्ट नहीं है, कोई चीज़ धुंधली है, कोई चीज़ स्पष्ट नहीं है, उसे हम कह सकते हैं इम्प्लिसिट। वर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। अभी मैं आपको जो वोकैब पढ़ा रही हूँ, अभी आप जाके सीजीएल के पेपर्स देखोगे तो आपको लगेगा मैम ने, मैं कह सकती हूँ 95% टू 98% आपकी पूरी वोकैब मेरे कंटेंट्स हैं। कोई भी चीज़ बाहर से नहीं, क्योंकि मैं पढ़ा सब कुछ देती हूँ आपको, छोड़ती कुछ भी नहीं हूँ, सारी चीज़ें पढ़ाती रहती हूँ, प्रैक्टिस करवाती रहती हूँ। तो आप लोगों को भी निश्चिंत रहते हो कि मैम है, करवा देगी। आप लोग बस इसको रेगुलर फॉलो करो, तुम्हारी ड्यूटी है, क्या पढ़ाना है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको जो पढ़ाया गया उसको अच्छे से पढ़ना वो आपकी ड्यूटी है, ठीक है। चलो, तो एक्सॉर्बिटेंट का मतलब जिसका और भी ख़त्म ही नहीं होता, ऐसे लोगों को आपको एक्सी कर देना चाहिए, ठीक है गाइस, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा रिक्वायर्ड है इनको। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कोई चीज़ साफ है, स्पष्ट है, प्रत्यक्ष, एकदम क्लियर है। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कोई चीज़ एकदम स्पष्ट है, क्लियर है। अनएम्बिगियस, अनएम्बिगियस वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बिगियस का मतलब होता है, एम्बिगियस का मतलब होता है धुंधला,
ठीक है। एम्बिगस का मतलब होता है, एम्बिगस का मतलब होता है धुंधला, और अनएम्बिगस का मतलब होता है कोई चीज़ एकदम स्पष्ट है, उसका उल्टा हो जाएगा, एकदम साफ है। ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। डिस्टिंक्ट, अलग से दिख रहा है, डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंग्विश्ड पर्सन, अलग से नजर आ रहे हैं, साफ से, एकदम ऑब्वियस, एकदम क्लियर है, ऑब्वियस सी बात है, स्पष्ट है, जाहिर सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड्स पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सक्विजिट। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है गाइस दैट इज एक्सक्विजिट। एक्सक्विजिट हम किसे कहते हैं कि भैया बहुत लवली है, डेलिकेट है, ओके, बड़ी एलिगेंट है। तो आपका कोई बहुत सुंदर हो, बहुत लवली हो, बड़ा प्यारा हो, उत्कृष्ट हो, उत्तम हो, हम कहते हैं एक्सक्विजिट, है ना। तो ये भी दर्द है अपना कि एक्स जो थी वो बहुत क्यूट थी, एक्सक्विजिट थी। भैया इसकी या तुम्हारी एक्स जो थी वो बहुत ज़्यादा एक्सक्विजिट थी, बहुत ज़्यादा क्यूट थी, है ना, एक्सक्विजिट थी, लवली थी, डेलिकेट थी, एलिगेंट थी। तो ये मत सोचना कि मैम क्या एक्स को लेके पकड़े हो यार, तुम लोग के हिसाब से ट्रिक्स बना दो क्योंकि तुम लोग को इंटरेस्ट आता है। देखियो क्योंकि तुम लोगों को इसी सारे वर्ड्स में इंटरेस्ट आता है। तुम लोग को अभी ये जो टॉपिक्स में मैं वोकैब लेकर बनाई हूँ ना, तो तुम लोग को क्विकली याद हो जाएगी। बाकी मैं तुमको सारी वोकैब ट्रिक से कराऊंगी, ऐसा नहीं कि यही वर्ड्स को पिक किया हमने, ये आपके बस सीक्वेंस में चल रही है। ओके, एक्सक्विजिट जो है, एक्स जो थी बहुत क्यूट थी यार, एक्सक्विजिट थी, बहुत लवली थी, बहुत प्यारी थी, बहुत एलिगेंट थी, ठीक है। और मैं उल्टा बहुत बेकार था, मैं बहुत रफ था, बहुत रूड बात करता था, बहुत कॉर्स था, अनपॉलिश था, एकदम बोलता ना बोलता ना एकदम देसी, क्या फ़ान कर रही है ना गाइस। तो ऐसे टाइप का था, बाद में बहुत दुख होता है, अभी सोच के बहुत याद आती है ना गाइस। तो बहुत रफ था मैं, बहुत कोर्स था, बहुत अनपॉलिश था, और वो बेचारी बड़ी प्यारी सी, लवली, डेलिकेट, एलिगेंट थी, एक्सक्विजिट थी। एक्सक्विजिट आप जगह के लिए भी कह सकते हैं, एक्सक्विजिट प्लेस है, मतलब बहुत सुंदर और बहुत डेलिकेट, बहुत लवली प्लेस के लिए भी आप जैसे सीन अच्छी जगह जाओगे तो उसको भी एक्सक्विजिट कह सकते हो, ज़रूरी नहीं सिर्फ पर्सन के लिए हो सकता है, ठीक है। हाँ, एंटोनिम हो जाएगा अनप्लीजेंट होना, एंटोनिम हो जाएगा आपका इनएलिगेंट होना, ठीक है, रफ होना। कोर्स वर्ड याद रखना, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। कोर्स का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत कोर्स, ग्रेन आपने पढ़ा होगा वर्ड कोर्स ग्रेन्स। तो जो रफ ग्रेन्स होते हैं, जैसे बाजरा जो थोड़े खुरदुरे होते हैं, है ना, मोटे अनाज को कोर्स कहते हैं, कोर्स ग्रेन, तो मतलब रफ होते हैं, ठीक। नेक्स्ट गाइस, एक्सटोल, ये वर्ड खत्म हो जाएगा जल्दी। एक्सटोल का मतलब होता है किसी की बड़ी प्रशंसा करना, जय जयकारा करना, है ना गाइस। तो अब जब आप एक्सक्विजिट बोल रहे हो तो आप एक्स की तुलना करके, है ना गाइस, उसको तोल मोल के एक्सटोल कर रहे हो। आप एक्स की तोल मोल के उसको एक्सटोल कर रहे हो, उसकी तारीफ कर रहे हो, यार बड़ी अच्छी लड़की थी, मैं ही खराब था। तो ये आपका स्टार वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका हर एक, के बोल दो डबल स्टार वर्ड है, इसका हर एक सिनोनिम, हर एक एंटोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो एक्सटोल का मतलब होता है जब हम किसी की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, किसी की जब हम बहुत तारीफ करते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सटोल करना, ठीक है। प्रेस करना, अपलॉड करना, अक्लेम करना, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, लॉर्ड करना, यूलोजाइज करना, एक्सॉल्ट करना, ग्लोरीफाई करना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है। तो आप किसी को अपलॉड कर रहे हो, किसी को अक्लेम कर रहे हो, किसी को योलोजाइज कर रहे हो, एक्सॉल्ट कर रहे हो, ग्लोरीफाई कर रहे हो, उसे हम कहते हैं एक्सटोल करना, है ना गाइस। तोल मोल के एक्स की तारीफें कर रहे हो कि यार अच्छे थे, अच्छी थी, जो भी है, दैट इज़ एक्सटोल करना, ठीक है। याद रखें, अपलॉड करना तो आप जानते हैं तारीफें, तालियां बजाना। अक्लेम करना, क्लेम करना कि यार वो बहुत अच्छा था या अच्छी थी। लॉर्ड, जैसे लॉर्ड को ऐसे याद रखना, लॉर्ड, LORD, लॉर्ड का मतलब होता है ईश्वर। ईश्वर के लिए हम लॉर्ड, ईश्वर की हम लॉर्ड करते हैं, ईश्वर की हम प्रशंसा करते हैं, उनकी प्रशंसा में हम भजन कीर्तन करते हैं ना गाइस। तो लॉर्ड के लिए हम लॉर्ड करते हैं, तारीफ करते हैं, लॉर्ड के लिए हम लॉर्ड करते हैं, तारीफ करते हैं। योलोजाइज, ये मतलब यूँ लोग मिलते कहाँ हैं, है ना गाइस, ऐसे लोग, यू लोग मिलते कहाँ, योलोजाइज करना। जब आप ऐसे बोल रहे हो यू, इस टाइप के लोग, यू इज सो प्रिटी एंड ऑल, यू लोग इस जैसे लोग मिलते कहाँ, इस टाइप का बताने का। योलोजाइज करना मीन्स किसी की तारीफ करना, और एक्सॉल्ट आपका यहाँ से कनेक्ट हो ही जाएगा। तो गाइस, किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, किसी के बारे में बहुत अच्छा कहना, उसे हम कहते हैं एक्सटोल करना, तोल मोल के एक्सटोल कर देना। फिर बाद में आप उसके बारे में क्रिटिसाइज़ करते हो, पहले क्रिटिसाइज़ करते थे तो आपने उसको डैम कर दिया, क्रिटिसाइज़ किया, सेंश्योर कर दिया, है ना गाइस। जब आपने बोला यार मैं श्योर नहीं हूँ, तो आपने सेंश्योर कर दिया, आपने उसकी बुराई कर दी कि यार आई एम नॉट श्योर। जैसे आपको किसी से शादी करनी होती है, जैसे रिश्ता आता है आपके घर में, तो बोलते हैं मैं श्योर नहीं हूँ यार, उसकी ना मतलब
नाक टेढ़ी है, हाइट कम है, ये करते हैं। इंडिया में तो यही होता है, मतलब फिर पूरी तरह से जैसे कि विंडो शॉपिंग में निकले वैसे कि नहीं यार नाक टेढ़ी है, हाइट छोटी है, रंग सांवला है, तो फिर आप बोलते हो मैं श्योर नहीं हूँ, तो आप उसको सेंश्योर करते हो। फिर आप जब आप श्योर नहीं होते ना तब आप बहुत सेंश्योर करते हो, बड़ी बुराइयाँ करते हो बंदे के बारे में, है ना गाइस। जब आप श्योर नहीं होते तो अपने नुक्स निकालते हो, फिर आप सेंश्योर करते हो, उसकी क्रिटिसाइज करते हो, उसके बारे में बुरा भला कहते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड्स पे आते हैं, दैट इज एक्सट्रेनियस। एक्सट्रेनियस का मतलब होता है कोई चीज़ बाहरी है ना। एक्सट्रेनियस का मतलब होता है कोई चीज़ बाहरी है, एक्स्ट्रा है ना गाइस। तो जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है उसको हम बाहर कर देते हैं, तो आपको पता है। तो एक्सट्रेनियस है, एक्स्ट्रा है मतलब बाहरी है, रिक्वायर्ड नहीं है तो आप उसको स्टोर रूम में रख देते हो। जो भी जैसे कि कोई भी चीज़ आपको लगती है कि यार इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा लगती है, तो आप उसको बाहर कर देते हो, एक्सट्रेनियस कहते हैं उसे, है ना गाइस। तो फॉरेन है, कोई चीज़ बाहरी है, एक्सट्रिंसिक है, स्ट्रेंज है, अनफेमिलियर है या एलियन है। तो कोई चीज़ जो है, ठीक है, कोई चीज़ जो कि बहुत एलियन है या फिर कोई चीज़ बहुत स्ट्रेंज है, अजीब है, अलग है, बाहरी है। तो कोई भी चीज़, जैसे कोई भी नई चीज़ आती है तो हमें पहले अजीब ही लगती है, हैं। कोई भी नई चीज़ आती है तो स्टार्टिंग में हमें अजीब लगती है कि कितनी अजीब है, कितना अजीब सा है ये सब चीज़, तो हम उसको अजीब ही लगती है, तो हम उसको एक्सट्रेनियस मानते हैं, है ना गाइस। एंटोनिम मुझे अपने घर की भाई देसी है ना, बोलते हैं ना ये तो अपने या अपने यहाँ के हैं, लोकल हैं। लोकल बोलते हैं ना, बहुत वर्ड यूज़ करते हैं, अरे ये तो अपने लोकल हैं, ये तो अपना लोकल राजमा चावल नहीं, लोकल क्या कहते हैं, फूड है। आप बाहर जाओगे, बाहर का खाना आपको लगेगा यार ये क्या है, बहुत फॉरेन फूड है, हमको नहीं मज़ा आ रहा, हम रोज़ पास्ता तो नहीं खा सकते, हमको चाहिए रोटी। कई लोग ऐसे भी होते हैं घर में, स्पेसिफिकली मेरे घर में मेरे पापा का यही हाल है कि चाहे कितना भी बाहर का स्नैक्स खा के आ जाएं, चाहे पिज़्ज़ा खा लें, चाहे पास्ता खा लें, उनको लगता है खाना थोड़ी खाया है, हमने तो ऐਵੇਂ ही कहा है, रोटी बनाओ भैया, खाना खाना हमको। तो उनके लिए ये सब चीज़ें खाना नहीं, वो एक्स्ट्रा में रखते हैं कि ये तो ऐਵੇਂ ही स्नैक है, एक्सट्रिंसिक है ना गाइस। तो इंडिजिनस जो इंडिया की चीज़ें होती हैं, मतलब जो अपने लोकल में प्रोड्यूस होती हैं, उसे हम इंडिजिनस कहते हैं, नेटिव कहते हैं, लोकल कहते हैं, ठीक है गाइस। ये वर्ड्स याद रहेंगे आई होप आप लोगों को। तो एक्सक्विजिट मतलब एक्स वॉज वेरी क्यूट, बहुत क्यूट थी, डेलिकेट थी, लवली थी। एक्सटोल, तोल मोल के आपने एक्सटोल किया, उसकी तारीफ़ की, लॉर्ड किया। यूलोजाइज, ये लोग जैसे मिलते नहीं हैं आज के लोग जैसे। एक्सॉल्ट करना, क्लेम करना कि भैया ये सबसे अच्छे थे, क्लेम कर देना। अपलॉड करना, फिर उसको सेंश्योर कर देना कि यार श्योर नहीं हूँ, मतलब कि ये है, इसमें ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, नानुक्स निकालना। कंडेम कर देना, डैम कर देना सामने वाले को। एक्सट्रेनियस, कोई चीज़ एक्स्ट्रा है, बाहरी है ना, कोई चीज़ एक्स्ट्रा है, बाहरी है। अनफेमिलियर, स्ट्रेंज है, एक्सट्रिंसिक है, अगेन एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रेनियस, फॉरेन है। एंटोनिम हो जाएगा लोकल है ना, नेटिव है, यहीं की है। रिलेटिव्स नेटिव होते हैं ना, हमारे रिलेटिव यहीं के हैं, आसपास के, तो नेटिव है। इंडिया में प्रोड्यूस किए जाने वाले गुड्स को इंडिजिनस भी कह सकते हैं कि भैया ये तो हमारे इंडिया के हैं, इंडिजिनस है, ठीक है। नेक्स्ट पे आता है, ओके। नेक्स्ट वर्ड है आपका ओके, नेक्स्ट जो आपका वर्ड है गाइस दैट इज फुलमिनेट। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है उसे हम कहेंगे फुलमिनेट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो आपका वर्ड है दैट इज फुलमिनेट। फुलमिनेट भी बड़ा मस्त वाला वर्ड है। फुलमिनेट का मतलब गाइस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुलमिनेट? फुलमिनेट का मतलब क्या होता है? फुलमिनेट का मतलब होता है जब हम किसी ओके एक सेकेंड गाइस। फुलमिनेट का मतलब क्या होता है, जब हम किसी के बारे में बहुत बुरा भला, मतलब फुलमिनेट का मतलब बुराई करना ही होता है। हाँ, फुलमिनेट का मतलब होता है बुराइयां करना ही होता है। जो हमने पढ़ा कि यार मैं श्योर नहीं हूँ उसके बारे में, तो सेंश्योर कर देना। यार पुरानी चीज़ें ना थोड़ा सा हटाने में दिक्कत हो जाती है ना गाइस। तो मैं श्योर नहीं हूँ उसके बारे में, तो आप उसने उसको सेंश्योर कर दिया, मतलब फुलमिनेट किया, है ना गाइस। उसके बारे में बुराई कर दी, उसको डैम कर दिया, क्रिटिसाइज कर दिया, है ना। डिस्पैरेज वर्ड याद रखना, डिस्पैरेज, उससे परे रहो। घर वाले कहते हैं इस लड़के से परे रहो, तो मम्मी उसके बारे में बुराई करती कि ये लड़का ऐसा है, ये लड़का वैसा है, आपको बिगाड़ देगा, तो इससे परे रहो। डिस्पैरेज करना गाइस, तो जिससे भी आप परे रहते हो फिर आप उसकी डिस्पैरेज करते हो, निंदा करते हो कि यार इंसान ठीक नहीं है, इंसान खराब है, बुरी आदतें हैं इसमें, ये ऐसा है वैसा है, तो डिस्पैरेज, इससे परे रहो, बिकॉज अच्छा तो आप उसके डिस्पैरेज करो। अरेन, है ना गाइस, ये भी बड़ा मस्त वर्ड है, अरेन। इसको कैसे याद करोगे?
ये हमारे इंडिया अभी जो शादियों का सीज़न चल रहा है उसके लिए बहुत सही वर्ड है। जैसे कि आप बोलोगे अरे ये आ नहीं रहे हैं, आ रहे हो, तो आ रहा है। अगर कोई आपका फ्रेंड, अगर आपकी शादी में कोई नहीं आ रहा है तो फिर आप बैठ के उसकी बुराइयां करो कि देखो नहीं आ रहा है। आप पूछोगे आ रहा है, नहीं आ रहा होगा तो फिर आप उसको अराइन कर दोगे। आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो अराइन करोगे, मतलब दे बुराई करोगे। देखो कलेक्टर बन गए हैं, बहुत होशियार हैं, टाइम नहीं है, हमारे टाइम पे तो हमने इनकी शादी में कितना काम कराया था, देखिए आप तो बड़े आदमी हो गए हैं। तो रज्ज की बुराइयां चलती हैं। अगर आप किसी की शादी में ना पहुंचो और आपके कुछ आप उनकी फैमिली के या किसी के इंपॉर्टेंट पर्सन, रज्ज की बुराइयां चलती हैं, मैंने घर में देखी अभी। तो अगर आ रहे हैं तो ठीक, नहीं आ रहे तो अराइन हो जाएगा, मतलब फुल बेइज्जती, फुल आपके बारे में उल्टा सीधा बोला जाएगा। ठीक है, तो दैट इज नोन एज अराइन। याद रहेगा ट्रिक्स, बस इस कहानी को रिलेट कर लेना, इस कहानियों को रिलेट कर लेना, बाकी आपका सब सही है ना गाइस। तो कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना किसी को, है ना, सेंश्योर करना कि श्योर नहीं हो मतलब बुरा भला कहना, डिस्पैरेज कि इससे परे रहो यार, इससे परे रहना सही रहेगा। ओके गाइस, आ रहा है नहीं आ रहा है तो अराइन कर दो, बेइज्जती कर दो बंदे की पूरी तरह से, बुराइयाँ कर दो। फिर एंटोनिम क्या हो जाएगा, अभी आपने कौन कौन से वर्ड पढ़ी है, अप्रिशिएट करना, अप्रूव करना, तारीफ करना। तारीफ करने के लिए आपने कौन कौन से वर्ड्स अभी पढ़े हैं, तारीफ करने के लिए हमने अभी पढ़ा है एक्सटोल करना, है ना, एक्सटोल करना, किसी को प्रेस करना, ओके, किसी को अक्लेम करना, ठीक है, फिर किसी को योलोजाइज करना, ओके, फिर हमने क्या पढ़ा है लॉर्ड करना, किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफें करना। तो जब हम किसी को लॉर्ड करते हैं, योलोजाइज करते हैं, प्रेस करते हैं, क्लेम करते हैं, एक्सटोल करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा तारीफ, है ना गाइस, तारीफ करना किसी की। नेक्स्ट जो वर्ड है, अच्छा इसका ट्रिक नहीं बताया ना मैंने, फल्मिनेट का ट्रिक क्या है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिक है। तो फल्मिनेट का मतलब होता है मुंह फुला लेना। तो कोई व्यक्ति आपसे मुंह फुला लिया, स्पेशली लड़कियां, जब अगर आपसे कोई मुंह फुला ले तो मुंह फुलाने के बाद सिर्फ फल्मिनेट होता है, फिर आपको आपकी बुराइयां ही हो रही होती हैं कि ऐसा है वैसा है, जैसे आपने आपकी मौसा नहीं आए शादी में तो नहीं आ रहे हैं तो अराइन करोगे, मुंह फुलाने के बाद फल्मिनेट करोगे और अराइन करोगे फुल कि देखो ऐसे हैं, देखो वैसे हैं। फिर आप 20 साल पुरानी भी बातें निकाल के बुराइयां निकाल दोगे कि ऐसे किए थे, ऐसे बोले थे, हम तो उनकी शादी में ये भी किए थे, आप देखो बहुत टाइम बहुत बिजी हो गए हैं। तो ये चलता है गाइस। तो मुंह फुला के फल्मिनेट करते हैं और आ नहीं रहा होता कोई तो अराइन करते हैं, डिस्पैरेज रहते हैं कि इससे परे रहो, इससे हम परे रहेंगे, आज के बाद हम इससे बात ही नहीं करेंगे। या फिर आप किसी को बोलो कि यार मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, तो फिर आप उसकी तब भी बुराइयाँ ही कर रहे हो। लॉर्ड को लॉर्ड करो, एक्सटोल करो, प्रेस करो, यूलोजाइज करो, आप किसी की तारीफों के पुल बांध रहे हो। ठीक है जी। नेक्स्ट गाइटी। गाइटी का मतलब होता है खुशी होना। गाइटी का मतलब होता है जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश है उसे हम कहते हैं गाइटी होना, है ना, चीयरफुल होना, उत्सव से भरा होना। गेनेस इसका ट्रिक है, उसका सुनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गेनेस, गे लोग को देखना, गे बहुत ज़्यादा गेनेस होती है, मतलब बहुत खुशी होती है, आनंद होता है उनके में, हमेशा खुश रहते हैं, वो नहीं रोते धोते जैसे, वो बड़े खुश रहते हैं। तो गेज आर वेरी, उनमें गेनेस होता है, खुशी होती है ना। चीयरफुल होना, डिलाइट होना, प्लेजर होना, मेरीमेंट होना, ग्लैडनेस होना, ब्लाइथनेस होना, है ना गाइस। तो जिनके चेहरे बड़े ब्राइट होते हैं, मतलब ब्राइट तो तभी चेहरा होता है बंदा जब खुशी रहता है, उदास रहता है तो उसका मुंह मुरझाया ऐसा जाता है, ऐसा हो जाता है। और जब खुश रहता है चेहरा एकदम ब्राइट लगता है, चमचमा रहा होता है। तो ब्लाइटनेस है मतलब चेहरे में चमक है, मतलब खुशी है ना गाइस। तो ब्लाइटनेस मतलब ब्राइटनेस होना, खुशी होना, मेरीमेंट होना, है ना, एंजॉय करना, ग्लैडनेस होना, गेनेस होना। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं गाइटी। सिनोनिम इसका गाइटी है। हाँ, तो इसका ट्रिक क्या है, जब बोलते हैं ना गाता रहे मेरा दिल, तो जब आपका दिल गा रहा है, दिल गाए, है ना गाइस, तो दिल जब आपका गा रहा है, तो गाते हुए जब इंसान गाते हुए गा रहा है तो गाते हुए इंसान गाइटी रहता है ना गाइस। गाता हुआ दिल गाइटी तो रहता है, खुश रहता है। तो गाते गाते बंदा खुश रहता है, तो उसको गाते से याद करना, गाना गाते से आपको खुशी मिलती है, गाइटी हो जाते हो। एंटोनिम क्या है, ग्लूम और मिजरी, है ना। जब जीवन में बहुत ज़्यादा गम जो है फैल जाए, जब जीवन में बहुत ज़्यादा गम फैल जाए या मिजरी आ जाए, है ना गाइस, जब आप किसी को बहुत मिस कर रहे हैं तो जीवन में मिजरी आ जाती है, दुख आ जाता है।
जब किसी को बहुत मिस कर रहे हो तो फिर आपको छन से जो टूटे कोई सपना मिजरी हो जाता है ना गाइस, तेरी याद आंधी है, तो फिर आप दुखी हैं, उदास हैं, अरिजीत के गाने लगा के बैठे हैं, है ना गाइस। तो ग्लूमी, गम और मिजरी मतलब दुख से भरा हुआ जीवन, दुख से भरा हुआ जीवन, याद रख लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, दैट इज फर्टिव। हाँ, नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, दैट इज फर्टिव। ये क्या हो गया है रामा रे। फर्टिव का मतलब गाइस क्या होता है? फर्टिव का मतलब होता है कोई चीज़ सीक्रेट है, कोई चीज़ छुपाई गई है ना, कि छिपाया गया हुआ है या चुराया गया है, मतलब कोई चीज़ सीक्रेटली कोई काम को किया है, उसे हम कहते हैं फर्टिव। तो किसी चीज़ को आपने बड़े सीक्रेटली किया है उसे फर्टिव कहा जाता है। किसी काम को बहुत सीक्रेटली किया गया है या कोई काम चुप छुपा के किया गया उसे हम कहते हैं फर्टिव। सिनोनिम क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन कैसे है ना गाइस, क्लाउड जो होता है, क्लाउड में कोई चीज़ें छुप जाती है, धुंधली से हो जाती है, मतलब दिखती नहीं, तो जो चीज़ें दिखे ना वो छुपी हुई हैं, सीक्रेट है, तो क्लाउड जो है क्लैंडस्टाइन होता है। वर्ड बहुत बार एग्जाम में है, ध्यान रखना। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है सीक्रेटिव होना, छुपा हुआ होना कोई चीज़, ठीक है। सीक्रेट, हिडन, कोवर्ट, ये वर्ड आपने सुना होगा, कोवर्ट मिशन, ये कोवर्ट मिशन पे गए हैं। तो जब हम किसी चीज़ को कवर कर देते हैं, छुपा देते हैं, तो वो कोवर्ट हो जाता है। जब हम किसी चीज़ को कवर कर देते हैं मतलब छुपा रहे हैं, वो कवर्ट है मतलब छुपा हुआ है, ठीक है। अंडर हैंड, अंडर हैंड का मतलब हैंड के नीचे, चुपचाप से हैंड के नीचे ऐसा ना, क्या कहते हैं, वो टेबल के नीचे से पैसे जा रहे हैं, तो वो अंडर हैंड है, सीक्रेटिव काम हो रहा है वहाँ पे। तो अंडर हैंड का मतलब भी हो जाएगा कोई चीज़ सीक्रेटली चल रही है ना गाइस। अंडर हैंड का मतलब भी हो जाएगा कोई चीज़ सीक्रेटली चल रही है, ठीक है। स्टेल्थली, स्टील्थी, स्टील कैसे करता है इंसान, स्टील का मतलब चोरी, चोरी इंसान कैसे करता है, स्टेल्थी करता है, चुपचाप से करता है, सीक्रेटिव करता है, सबको बुला के तो चोरी करता नहीं, ढोल बजा के। तो चोरी भी, स्टील भी स्टेल्थी होती है, बहुत धीरे धीरे चुपचाप से होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है दैट इज सरप्टिशियस ना। मैं आप सबके ट्रिक्स लिखते हो जो भी बता रही हूँ। सरप्टिशियस, सर्प बोलते ना, आस्तीन का सांप है, ये सर्प है। तो आस्तीन का मतलब चुप छुपाते आया होगा आपके जीवन में, आपको पता भी ना चला होगा कि इसके जीवन में इसका इंटेंशन क्या है, छुपा के रखे होंगे इंटेंशन, और अचानक से आपका दिल या आपका जीवन बर्बाद कर दिया हो कोई। तो सरप्टिशियस है ना, सर्प की तरह आपकी कुंडली में बैठा है, तो बहुत सीक्रेटिव पर्सन है ये भी, है ना, बहुत सीक्रेटिव पर्सन है। तो क्लैंडस्टाइन, क्लाउड की तरह कोई चीज़ छुपी हुई है, कवर की हुई चीज़, कोई चीज़ कोवर्ट है। अंडर हैंड, हैंड के नीचे से पैसे जा रहे हैं मतलब ये भी छुपा हुआ है। स्टील कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, ये भी छुपा के चील कर रहे हो, चोरी कर रहे हो। सर्प की तरह है ना, सर्प की तरह ये भी छुपा हुआ है। तो कोई मतलब होता है कोई चीज़ फर्टिव है। और इस वर्ड को ऐसे कैसे याद करोगे, फर। तो एनिमल्स, फर जो होता है एनिमल्स की स्किन को छुपा देती है, कवर कर देती है ना गाइस। तो कवर करना मतलब सीक्रेट। तो फर जो होती है वो फर्टिव होती है, स्किन को छुपा देती है। फर जो होती है वो फर्टिव होती है, वो स्किन को छुपा देती है, दैट इज नोन एज फर्टिव, ठीक है। याद रहेगा एक एक वर्ड। आप ये मत, आप देखो एक वर्ड में आप कितने सारे वर्ड्स सीख रहे हो, आप एक वर्ड्स के साथ कितने सारे वर्ड्स और कितने सारे वर्ड्स आपको मैं साथ साथ में ट्रिक्स भी देते जा रही हूँ और आपको याद करवाते जा रहे हो। बस आपको रिवाइज करना है। इसी क्लास को अगर दिन में आपने फास्ट फॉरवर्ड करके स्पीड से देख लिया तो भी काम बढ़ जाएगा। अगर आपको वो भी नहीं करना तो आप नोट्स बना के उसका रिवाइज कर, जैसे तुम्हें ठीक लगे, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा कोई चीज़ ओपन है, क्लियर है, डिस्टिंक्ट। अभी हमने पढ़ा था डिस्टिंक्ट मीन्स स्पष्ट है ना। अभी हमने पढ़ा था एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट पढ़ा था मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्पष्ट है, क्लियर है, ऑब्वियस है ना गाइस। कोई चीज़ ऑब्वियस है, स्पष्ट है, एकदम क्लियर है, उसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट होना, ऑब्वियस होना, डिस्टिंक्ट होना या अबव बोर्ड। अब बोर्ड के ऊपर, अगर आप बोर्ड के ऊपर से कोई भी काम ऊपर से करो तो छुपा हुआ नहीं हुआ है, वो एकदम आपके सामने है। और अंडर हैंड मीन्स छुपा के, सीक्रेट है ना गाइस। तो अबव बोर्ड मीन्स कोई चीज़ एकदम बोर्ड के ऊपर, मतलब कि सीक्रेट नहीं है, एकदम क्लियर बात है, ठीक। नेक्स्ट हजार्डस है ना गाइस। हजार्डस का मतलब क्या होता है, हजार्डस का मतलब होता है कोई चीज़ डेंजरस है ना गाइस। कोई चीज़ संकटमय है, कोई चीज़ जोखिम से भरी है, संकटपूर्ण है। तो कोई चीज़ जो जोखिम से भरी हुई है, संकटपूर्ण है, उसे हम कहते हैं हजार्डस। तो जो इसका ट्रिक है, जो आपको 1000 बार डस चुका है फिर भी आप उसके साथ हो, तो आप अपना जीवन को रिस्क में डाल के रखे हो, है ना गाइस। जो एक बार आपको धोखा दे दे फिर भी आप उसको पे भरोसा कर लो तो गलती फिर आपकी है। एक बार जो इंसान आप पे 2 बार आपको धोखा दे दे फिर भी आप भावनाओं में आके उस पर भरोसा कर लो तो गलती हमारी है, सिंपल सी बात है। तो वो हजार्डस है, वो रिस्की है ना गाइस। जो 1000 बार डस चुका है आपको सरप्टिशियस टाइप का व्यक्ति, वो हजार्डस है, वो चीज़ें रिस्की हैं, ओके, डेंजरस है, ये तो सिंपल है।
पेरिलस है, पेरिलस मेरे नाम से याद करना, परी मैम, पेरिलस है डेंजरस है ना गाइस। पापा की परियां डेंजरस होती हैं, है ना, ये तो आप मेरे से कर लो चाहे किसी से, पापा की परियां कहीं भी स्कूटी लेके धाड़, हाँ, तो बोले आप गलती दुकान की जो बीच में आ गई, लड़की की तो गलती ही नहीं थी। तो पेरिलस, परियां जो हैं बहुत खतरनाक हो गई हैं आजकल, पेरिलस हो गई हैं। अनसेफ, इनसिक्योर, मिनासिंग, मीना आंटी जीवन में लेकर आती है। मीना आंटी कौन है? मीना आंटी हमारी पड़ोसन आंटी है, जो सब खबर रखती है कि हम कब बाहर गए, कब आए, किससे बात कर रहे थे, किससे मिल रहे थे, तो ये भी आंटी आपके लिए खतरनाक है। तो मीना आंटी मिनासिंग है ना गाइस, मीना आंटी आपके लिए खतरा है, मीना आंटी मिनासिंग है, आपके लिए खतरा है। तो मीना आंटी से याद रहेगा तुमको लग रहा है मैम याद कैसे रहेगा, कर लेगा, इतनी बार रिवाइज करोगे कि मिनासिंग देखते तुम्हें मीना आंटी याद आएगी कि अच्छा ये वही पड़ोसी है जो मेरी खबर रख रही कि अरे मैं देखो एक लड़के से बात करती तो घर पे खबर दे दी। तो मिनासिंग आंटी भैया बहुत खतरनाक आंटी है, ये डेंजरस है। पापा की परियां कहीं भी गाड़ी लेके पहुंच जा रही हैं और बोलती तुम्हारी गलती बीच में क्यों आए, तो पेरिलस है, डेंजरस है। आंटर ने मुझे कहा सेफ एंड श्योर, ये तो पता है। नेक्स्ट इज गाइस हार्बिंगर। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज हार्बिंगर। हार्बिंगर का मतलब होता है आगे आगे घोषणा करने वाला, आगे आगे आके घोषणा करने वाला, जो न्यूज़ देने वाला होता है, अनाउंस करने वाला होता है, उससे हम कहते हैं अग्रदूत, उससे हम कहते हैं हार्बिंगर। मतलब बामुलाजा होशियार, जलालुद्दीन अकबर पधार रहे हैं, टन टन धड़ 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 धड़, फिर आपके पीछे। तो जो आगे आके अग्रदूत होता है, जो आगे आके अनाउंसमेंट करता है चीज़ों की, है ना, जो लोगों को खबर देता है जा जाके, उससे हम कहते हैं हार्बिंगर है। अब जो ब्रिंग करता है, इसका ट्रिक क्या है, जो ब्रिंग करता है हर इंसान की खबर। आपके कॉलोनी में एक आंटी ज़रूर होगी, अगर आप ध्यान से सोचोगे बैठ के, तो एक आंटी ज़रूर होगी जो सबकी खबर रखती है ना, यही वाली मीना आंटी है ना, मीना आंटी हार्बिंगर है, सबकी खबर रखती है, हर व्यक्ति की खबर आपको घर पे आपको वो हिला के बताती है कि आपको पता है उसके घर में लड़ाई हुई, आपको पता है मतलब घर छोड़ के निकल गए, आपको पता है ऐसा हुआ, अरे आपको पता है वो कितना पैसा कमा रहे हैं। तो हर व्यक्ति की न्यूज़ आके बताती है। तो ये आंटी मीना आंटी हार्बिंगर है ना गाइस, सबकी खबर देती है। तो जो सबकी खबर मतलब जो न्यूज़ आके बताता है, अनाउंस करता है ना गाइस, अशर होता है ना गाइस, जिसका असर पूरे कॉलोनी में देखने को मिलता है। अनाउंसर होता है प्रीकर्सर, पहले ही आके बता देता है इस चीज़ों को, ठीक है। और फोर रनर होता है हेराल्ड करता है, जिसकी खबरें हैरान करने वाली होती हैं वो होता है हेराल्ड है, जिसकी खबरें हैरान करने वाली हो वो होता है हेराल्ड। कि आंटी आपको पता चला, आपकी खबर भी आंटी आपको घर पे आके आप ही की दे रही है कि बेटा आपको पता है, दीदी आपको पता है आपका बेटा कहाँ खड़ा था कल, तो आपकी खबर भी आपको दे रही है। तो हार्बिंगर है, मतलब ये ट्रिक दे रही हूँ मैं। हार्बिंगर का मतलब होता है हर न्यूज़ को अनाउंस करने वाला, ठीक है, आपके आगे आगे चलने वाला, आगे आगे चलने वाला, आपके पहले ही आपकी न्यूज़ आपको रखे आगे। तो जो आज तक वाली आंटी है ना, आपको रखे आगे, तो ये खुद ही आगे रहती है। उसके पीछे जो फॉलोअर्स होते हैं और एडरेंट होते हैं ना गाइस, तो उनके हर बात को फॉलो करते हैं, एडरेंट होते हैं। एडरेंट का मतलब होता है किसी के अनुयायी होना, एडरेंट होते हैं अनुयायी होना, अनुयायी होना किसी के, ओके, उसे हम कहते हैं एडरेंट, ओके। तो उसकी बात को, उसके आदेश को मानते हैं वो एडरेंट है। जो आप किसी की, अगर आप किसी के आदेश को मानते हो तो आप उसके एडरेंट हो, है ना। अगर आप उसके हर आदेश को मानते हो तो आप उसके एडरेंट हो, आप उसके अनुयायी हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, लास्ट वर्ड्स करते हैं, देन हम लोग चलेंगे छुट्टी। ये वर्ड कहाँ से कहाँ आ जाते हैं, ओके सॉरी फॉर दिस। चलो, हैंकर का मतलब क्या होता है? हैंकर का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ की इच्छा होती है, जब आपको किसी चीज़ की तीव्र इच्छा होती है, जब आप किसी चीज़ को बुरी तरह से चाहते हैं, है ना गाइस। व्हेन यू वांट समथिंग, जैसे कि आपको जॉब चाहिए, आपको आपकी पोस्ट चाहिए, तो जब आपको अपनी पोस्ट की तीव्र इच्छा है, यू वांट इट बैडली, दैट इज नोन एज हैंकर, है ना गाइस। आपका लॉन्ग फॉर, ये आपके फ्रेजेस है, लॉन्ग फॉर, अर्न फॉर। जैसे आप पैसा अर्न करने के लिए, अर्न एक होता है अर्न मतलब कमाना, ठीक है, एक मतलब होता है अर्न मतलब कमाना, और ये वाला अर्न का मतलब होता है चाहना, है ना, ये वाला मतलब होता है चाहना। तो जब आप किसी चीज़ की चाहत रखते हैं, चाहते हैं किसी चीज़ को, दैट इज अर्न, प्रोनाउंसिएशन सेम है। अर्न करना, डिज़ायर होना, हंगर होना, भूख होना किसी चीज़ की, कोवेट होना, है ना गाइस, कोवेट होना, विश होना, है ना गाइस, कोवेट होना, आपकी बहुत ज़्यादा विश है उसको हम कहते हैं कोवेट होना, विश होना, हैंकर होना, गाइस। तो दैट इज नोन एज हैंकर, ओके।
याद कैसे करोगे? बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत सिंपल ट्रिक है। जब आपको किसी चीज़ की इच्छा होती है, आपको बस वो मिलने के लिए आप हर बात में हाँ कर देंगे, है ना। जैसे आपको मिलने का, आपसे पूछेगा, आपको जैसे भूख लग रही है ना, अभी मन कर रहा है कि कुछ खाएं, तो आपसे कोई पूछे खाओगे, हाँ कर दो कि हाँ 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 दे दो दे दो दे दो दे दो, एक नहीं 2 लेकर आना, जो भी दे रही हो 2 दे देना, है ना। जब आपको कोई बोले कि आगे देखो जॉब चाहिए, हाँ कर देंगे। आपको पसंद का कोई रिश्ता आ जाए, बाई चांस आपको पसंद और रिश्ता आ जाए, फट से हाँ कर दो, अरे हाँ मैं तो यही चाह रहा था। तो आप जब भी किसी चीज़ के लिए हाँ कर देते हैं, मतलब आपकी इच्छा थी उसकी, है ना गाइस। मतलब आज आपकी इच्छा थी। एंटर ने मुझे का निगलेक्ट करना या इग्नोर करना, एंटर ने मुझे किसी चीज़ को निगलेक्ट या इग्नोर कर देना। ये सुर भी आपकी 5 बजे वाली क्लास होगी, आपकी मेंस की क्लास होगी। मैंने इसको वोकैब के लिए इसलिए करा कि सब स्टूडेंट्स पढ़ लेंगे, और फिर शाम की ना मेरे यूट्यूब की भी क्लास होती है यार, तो फिर वो उस टाइम पे बहुत सारे क्लासेस हो जाते हैं, तो उस टाइम लंबी क्लासेस मैं ले नहीं सकती हूँ। ठीक है, आज हम लोग नाउन की प्रैक्टिस करेंगे CPO की मेंस की क्लासेस में, तो आप लोग रिविजन करके आएगा। हेलिकॉन गाइस, ठीक है, एंटर ने मुझे का निगलेक्ट करना या इग्नोर कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो वर्ड है आपका हेलिकॉन। हेलिकॉन का मतलब होता है शांति, सुखपूर्ण। हेलिकॉन का मतलब होता है जब बहुत शांति हो ना, सुखपूर्ण हो, काम हो, माइल्ड हो एंड ट्रैंक्विल हो। ट्रैंक्विल बहुत, है ना गाइस। जब आप ट्रेन को शांत कर दो, क्वाइट करो, तो शांति आ जाती है कि ट्रैंक्विल हो, क्वाइट हो गई, एकदम शांति हो गई, ट्रैंक्विल हो गई, शांत हो गए, ठीक है। फिर आपका क्वाइट आप जानते हैं सीरीन। जब आप बड़े बड़े अच्छे सुंदर सुंदर सीन में जाके देखते हो, तो वहाँ पे आपको सीन अच्छा क्या लगता है, वहाँ की शांति अच्छी लगती है। तो सीनिक व्यू जो होती है सीरीन होती है। सीनिक व्यू जो होती है, बहुत सीन, जो अच्छे अच्छे सीन होते हैं बहुत सीरीन होते हैं, शांत होते हैं, है ना गाइस। प्लासिड, प्लासिड होना, पीसफुल होना। तो जब बहुत ज़्यादा प्लासिड होना, एकदम शांति होना, CID देखने के टाइम बंदा बहुत प्लासिड हो जाता CID देखने के टाइम हम बहुत प्लासिड होते, चुपचाप बैठ जाते थे, है ना। CID देखने के टाइम हम बहुत ज़्यादा प्ले नहीं करते थे, हम प्लासिड हो जाते थे, शांत बैठ जाया करते थे। प्लासिड होना, एकदम शांत बैठ जाना, एकदम चुप रहना, हल्ला नहीं करना, है ना गाइस। तो ट्रिक क्या होगा, हल्ला क्यों कर रहे हो, हल्ला क्यों, हेलिकॉन करो, शांति रखो। हल्ला क्यों, हेलिकॉन करो, ठीक है। हल्ला क्यों, हेलिकॉन होना, प्लासिड होना, सीरीन होना, क्वाइट होना, शांत होना। तो कोई चीज़ें जो शांत होती हैं, है ना गाइस, तो उसको हम कहते हैं हेलिकॉन। प्लीज़, राइट, क्लेमेंट भी कह सकते हैं, वेरी गुड मनीष, है ना। एंटोनिम हो जाएगा, देखो अगर मैं एक ही वर्ड में सारे सिनोनिम डाल दूंगी, सारे एंटोनिम डाल दूंगी, तुमको सदमे लगेंगे, तुम वर्ड्स याद नहीं कर पाओगे। तो आपके बहुत सारे वर्ड्स आगे आएंगे, रिलेट होंगे, बट जब आप पढ़ चुके हो, रिवाइज करोगे, आप एक वर्ड के खुद 20-20 सिनोनिम, 20-20 एंटोनिम बताने लगोगे। मैम एंटोनिम का भी हिंदी लिख देती तो अच्छा होता। वाह मेरे शेर, कौन है ये बेटा। एंटोनिम का मतलब तो मैं यहाँ पे तुमको बता ही रही हूँ, और अगर आपको ये वर्ड का मतलब पता है तो उसका ऑपोजिट तो पता ही होगा ना, है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि शांति है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, बहुत उथल पुथल मची हुई है जीवन में, बहुत ज़्यादा शोरगुल है, स्टॉर्मी है ना। स्टॉर्म में बताते जा रही हूँ, लिखते जाओ साथ साथ में, एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग लिखते जाऊंगी, ऐसे तो फिर हो गया। मैं आपको बताते जा रही हूँ, लिख भी देती हूँ यहाँ पे। तो स्टॉर्म आता है मतलब तूफान, है ना गाइस। तो कोई चीज़ बहुत तूफानी है तो वहाँ पे शांति नहीं है। बॉयस्ट्रस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शोर होना, है ना गाइस। बॉयस्ट्रस, बॉयज़ बहुत ज़्यादा बॉयस्ट्रस होते हैं, बॉयज़ जो होते हैं बहुत बॉयस्ट्रस होते हैं, बहुत हल्ला करते हैं, है ना गाइस। बॉयज़ बहुत बॉयस्ट्रस होते हैं। टर्बुलेंट, है ना गाइस, टर्बुलेंट आता है, आपको पता ना, जैसे फ्लाइट जो है तो ऐसे हिल जाता है बंदा, तो उथल पुथल मच जाना, ठीक है। तो टर्बुलेंट का और वाइल्ड का मतलब होता है उथल पुथल। मैं लिख दूंगी, ठीक है, कोई बात नहीं, उथल पुथल, है ना, बहुत ज़्यादा ओके मतलब बहुत ज़्यादा उथल पुथल मत जाना। तो हैंकर मीन्स हाँ कर देना, आप अर्न करना, किसी चीज़ की चाहत होना, डिज़ायर होना, हंगर होना, कोवेट होना, विश होना। ओके गाइस, ओके। और हेलिकॉन का मतलब हो जाएगा हल्ला क्यों कर रहे हो, आपको हेलिकॉन रखना है, शांति रखनी है, सीरीन होना चाहिए, CID देखने वक्त प्लासिड हो जाना चाहिए, है ना गाइस, पीसफुल होना चाहिए। ट्रेन अगर क्वाइट हो जाए तो ट्रैंक्विल हो जाना चाहिए, शांति हो जानी चाहिए। एंटोनिम हो जाएगा स्टॉर्मी, बहुत अच्छा। ये वर्ड ना आपका मैंने लिखना भूल गया यार, ये वर्ड आपका स्टार वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्टॉर्मी है, बॉयस्ट्रस है, टर्बुलेंट है, वाइल्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इससे सारे सिनोनिम, इसके सारे एंटोनिम जितने भी होंगे सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो मतलब आपका उथल पुथल मची हुई है जीवन में। एक बार क्विक रिविजन करते हैं।
ताकि आप लोग उसका रिवाइज कर लेना, है ना गाइस। तो कमेंसरेट कॉमन रेट मतलब बराबर होता है। कंपेंडियम कम पेन चलाना है मतलब कि समरी बतानी है। एक्सोनरेट एक्सटेंड स्टोरी नरेट किया, आपने उसको माफ़ कर दिया, एक्सोनरेट कर दिया, ठीक है। एक्सॉर्बिटेंट जिसको और भी बहुत लगी हो, मतलब कि उसको हर चीज़ एक्सट्रीम चाहिए होती है। एक्सप्लिसिट एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिट होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपकी एक्सक्विजिट की एक्स बहुत क्यूट थी, डेलिकेट थी, लवली थी। एक्स को तुलना मुलना तोल मोल के आपने उसकी प्रशंसा की कि बहुत सही था। एक्सट्रेनियस एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं वो बाहरी होती हैं, ठीक है। फिर आपका फलमिनेट मुंह फुला के बंदा आपको फलमिनेट करता है, आपकी बुराइयां करने लग जाता है। दिल गा रहा है तो गाइटी है, खुशी से भरा हुआ है, ओके। फर्टिव फर से चीज़ें छुप जाती हैं, फर्टिव होती हैं, सीक्रेटिव होती हैं। 1000 बार कोई चीज़ डस दे तो वो हज़ार्डस है, मतलब कि वो खतरा है, हार्बिंगर, है ना गाइस। तो सबको जा के खबरें देती हैं, जो वो हार्बिंगर है, अनाउंसर है। हाँ कर दे तो किसी भी चीज़ के लिए, अगर आपने किसी चीज़ के लिए हाँ कर दे मतलब आपकी उसके लिए इच्छा है। और हैलिकॉन बनता हल्ला क्यों, आपको चाहिए शांति, हैलिकॉन का मतलब होता है पीस। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी क्लासेस रिकमेंड ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है गाइस, क्योंकि आप जानते हैं ये मेरे लिए मेरा अपना इनिशिएटिव है और मेरे लिए चैलेंजिंग भी है, और मैंने सिर्फ आपके भरोसे पे ये आपने ऐप को लॉन्च किया ताकि मैं आपको निश्चिंत होकर जब चाहे जो मुझे पढ़ाना हो वो मैं आपको पढ़ा सकूं। आज मुझे लगा कि मुझे वोकैब की अलग क्लास करनी, तो मैंने आपको वोकैब की अलग क्लास दे दी, है ना। जब मुझे लगता है कि मुझे आप भी प्रैक्टिस करानी है, मैं आराम से आपको प्रैक्टिस करवा दूँ। तो मैं अपने एक तरह से फ्री होकर आपको पढ़ाना चाहती हूँ और मैं आपको यहाँ पर पढ़ा सकती हूँ। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। आप लोगों को अगर मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं, मेरा पढ़ाना, मेरा ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन पसंद आता है, तो आप इन सेशंस को अपने दोस्तों को ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा इन कोर्सेज के बारे में। बस ये आपका सपोर्ट चाहिए रहेगा, बाकी सब बढ़िया है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी, बाय। रिवीजन कर लीजिएगा, जो तरीका मैंने आपको बताया है उस तरीके को फॉलो भी करेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर वोकैब याद नहीं होगी।